मैं मुन्ना कुमावत विजडम नर्सिंग क्लासेस के अंदर आप सबका स्वागत करता हूं। अभी आप लोगों ने बहुत सा एक यूथेंसिया का नाम सुना होगा। पेपर में चल रहा है, रील्स चल रही है, बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो अपन इसके बारे में जानेंगे कि यूथेंसिया होता क्या है। अगर मैं हिंदी में बोलूं तो यूथेंसिया का मतलब होता है इच्छा मृत्यु। क्या होता है भैया? इच्छा मृत्यु। इच्छा मृत्यु का मतलब ये नहीं है कि मैं मेरे हिसाब से अपनी मौत डिसाइड कर सकता हूं। ये बिल्कुल नहीं है। मौत जो ऊपर से ऊपर वाले ने दे रखी है उसी टाइम होगा। लेकिन आजकल कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से यूथेंसिया अलाउ किया गया है। एक केस के बारे में आपने सुना होगा। एक लड़का था जिसको अभी 11 मार्च 11 मार्च 2026 को ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट ने पैसिव यूथेंसिया के लिए अलाउ किया है। मेरी बात सुनना, मैं फिर भी बोल रहा हूं, किसके लिए? पैसिव यूथेनेसिया के लिए अलाउ किया है। इसके बारे में अपन पूरा डिस्कस करेंगे। अब देखो, ऐसे तो है नहीं कि मैं इच्छा मृत्यु खुद कर लूं, वो तो है नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाह रहा हूं कि मैं बहुत सालों से गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी की तैयारी कर रहा था, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। मैं थोड़ा डिप्रेस हो गया और अभी नया नया दिया है कोर्ट ने कि 11 मार्च 2026 को पैसिव यूथनेसिया अलाउ किया, तो मैं भी अलाउ कर दूं। लेकिन ये प्रोसेस क्या है? गलत है। ये प्रोसेस क्या है? गलत। आप यूथनेसिया के लिए अलाउ नहीं हो। पैसिव यूथनेसिया के लिए यूथेनेसिया उस कंडीशन में दिया जाता है जिसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। उससे पहले का आप इमेज देख रहे हो, इसके अंदर ऑनरेबल हाई कोर्ट दिख रहा है, डॉक्टर साहब दिख रहे हैं, माँ बाप दिख रहे हैं, आईवी सेट है, स्लाइन है, इवन बहुत से मॉनिटर्स वगैरह हैं जो इसकी लाइफ को मॉनिटर कर रहे हैं। आपको दिख रहा होगा कि पेशेंट ऑक्सीजन सपोर्ट पे भी है ना, इवन आईवी लाइन पे भी है। इन सब के बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि यूथेनेसिया कैसे, क्या होता है। स्टार्ट कर रहा हूं मैं, यूथेनेसिया का पूरा प्रोसेस आपको बता रहा हूं। ठीक। हाँ। यूथेनेसिया होता क्या है? देखो, यूथेनेसिया का मतलब होता है डेलिब्रेटिंग लाइफ को एंड करना, एंडिंग। ठीक है। यानी मैं नहीं चाहता कि मेरी लाइफ को कोई एंडिंग करे, लेकिन डेलिब्रेटिंग एंडिंग लाइफ ऑफ ए पेशेंट। डेलिब्रेटिंग एंडिंग लाइफ ऑफ ए पेशेंट। अब देखो, इसके बारे में अपन यहां डिस्कस करेंगे कि यूथेनेसिया कैसे अलाउ होता है इंडिया के अंदर और आउटर के अंदर, वो भी बात करेंगे। दो चीजें मैं आपको सामने बताना चाह रहा हूं। एक तो होता है डेवलप्ड और एक होता है डेवलपिंग। ठीक है। डेवलप्ड वो होता है जिसने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर अच्छे से डेवलप कर लिया है, वो कंट्रीज कहलाती है डेवलप्ड कंट्रीज। जैसे जापान, अमेरिका, है ना। और डेवलपिंग कंट्रीज वो होती है जो अभी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक स्टेटस और सब चीजों को मैनेज करने में लगा हुआ है, जैसे कि तुम्हारा इंडिया। अगर मैं बात करूं तो यूथनेसिया दोनों जगह अलाउ है। क्या है? यूथनेसिया दोनों जगह अलाउ है। किसके अंदर? डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर और डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, बट अपने अलग प्रोसेस है और वहां पे अलग प्रोसेस है। बात समझ में आ गई? अब यहां पर यूथेनेसिया के टाइप पढ़ेंगे अपन। यूथेनेसिया के टाइप देखना। यूथेनेसिया जो होता है या यूथेनेसिया जिसको बोला जाता है, दो प्रकार का होता है। क्या होता है? दो प्रकार का। एक तो होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। एक होता है पैसिव। जो पैसिव यूथनेसिया है, अभी अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट, है ना, उसने अलाउ किया है। क्या किया है? अलाउ किया। लेकिन अलाउ करने से पहले भी उनके बहुत से पर्पज हैं। उन पर्पज के बारे में भी मैं डिस्कस करना चाहूंगा। फिर वापिस आएंगे अपन एक्टिव एंड पैसिव यूथेनेसिया के, क्योंकि सभी का अभी एक ही के ऊपर ध्यान है, यूथनेसिया क्यों, क्या इसके लिए पर्पज भी तो डिसाइड करें। देखना, पर्पज, अगर मैं पर्पज की बात करूं तो जनरली मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था कि मैं गवर्नमेंट वैकेंसी की तैयारी कर रहा हूं बट मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। मैं चाहूं तो यूथेंसिया करवा सकता हूं, लेकिन वो नहीं है। उसके पर्पज ऐसा होता है कि कोई पेशेंट है जो बहुत टाइम से
कोमा में है, किस में है, कोमा में है, उसको कोई ऐसा पेशेंट जिसको सीरियस या ऐसा पेशेंट जिसको नॉट ट्रीटेबल, क्या, नॉट ट्रीटेबल और नॉट रिकवरी कवरेबल डिजीज हो, उसके लिए, ऐसा इंसान जिसकी बीमारी ना तो ट्रीट हो सके और ना रिकवर हो सके, उसके लिए। तीसरा, एक देखो, बीमारी है, बीमारी है लेकिन उसकी बीमारी के इलाज के लिए, कोस्ट के लिए उस फैमिली को कैपेबल भी होना चाहिए, यानी फैमिली इकोनॉमिक स्टेटस, क्या भैया, फैमिली इकोनॉमिक स्टेटस भी देखा बहुत जरूरी है। मेरे को कुछ ऐसी बीमारी हो गई बहुत लॉन्गर टाइम से जिसको मैं ट्रीट नहीं कर पा रहा था या ट्रीटेबल ही नहीं है, लेकिन मेरे पास में सब कुछ था, मैंने बेच दिया, है ना, मेरे घर वालों ने बेच दिया, लेकिन फिर भी मैं क्योर नहीं कर पा रहा। उस कंडीशन में, इन सब कंडीशन में क्या होता है, पैसिव यूथनेसिया अलाउ होता है। अभी वो भी बताऊंगा पूरा। अब आपने अभी एक केस सुना है जो 11 मार्च को डिसाइड हुआ था, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने दिया था। उस कंडीशन में पेशेंट क्या था, लॉन्गर टाइम से, क्योंकि 2013 के अंदर उसको सीरियस इंजरी, वो अपने घर के फोर्थ था और उस से नहीं आप डायरेक्ट ट्राई कर लिए, डायरेक्ट हाई कोर्ट के पास में चले गए, ऐसा नहीं होता है। पहले उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अप्लाई किया होगा, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से उनको खारिज हुई उनकी अर्जी, देन उसके बाद में उन्होंने स्टेट कोर्ट के खटखटाए, वहां से खारिज हुआ, फिर गए वो किसके पास में, हाई कोर्ट, और एक बार पहले भी, है ना, एक बार पहले भी हाई कोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज कर दी थी, लेकिन अभी 11 मार्च 2026 को उन्होंने अपने दिल पे पत्थर रखकर यह डिसीजन दिया था कि हाँ ये अलाउ है। अब बात कर लेते हैं, पर्पज समझ में आ गया है कि ऐसा पेशेंट जो बहुत टाइम से कोमा में हो, रिकवरी पॉसिबल नहीं है, ऐसा पेशेंट जिसकी बीमारी ट्रीटेबल नहीं है, रिकवरेबल नहीं है, या ऐसी स्थिति कि उस फैमिली के पास, अब ऐसा नहीं है कि फीवर हो गया यार, मेरी फैमिली की स्थिति नहीं है कि फीवर का इलाज करने के लिए पैसे यूथेनेशिया अलाउ हुआ है, नहीं भैया, कंडीशन ऑन पेशेंट, कि पेशेंट की डिजीज क्या है, छोटी मोटी बीमारी के लिए पैसिव यूथेनेशिया अलाउ नहीं है इंडिया के अंदर स्पेसिफिक। कि मेरे को बुखार हो गया, मेरी फैमिली मेरे को पीसीएम भी नहीं दिला सकती, तो भैया मेरे को पैसिव यूथनेशिया अलाउ कर दो, नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं है। कोर्ट भी ऑर्डर देता है कि आप गवर्नमेंट फैसिलिटी में जाइए, वहां इलाज करवाइए, जितना होगा उतना हम सपोर्ट करेंगे, है ना, वो सारी चीजें होती है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं टाइप्स के बारे में, है ना, एक्टिव एंड पैसिव यूथनेसिया, ध्यान रखना। देखो भैया, एक्टिव यूथनेसिया वो होता है जिसके अंदर आप पेशेंट को क्या करोगे, एक ऐसी ड्रग, क्या करोगे, एक ऐसी ड्रग जो देकर, यानी लीथल ड्रग, क्या होगी, नाम नहीं ले सकते अपन यहां पर, लीथल ड्रग जो क्या है, पेशेंट की लाइफ को एंड कर सकती है, वो ड्रग्स देकर पेशेंट की लाइफ को क्या किया जाता है, एंड किया जाता है। बात समझ में आ गई क्या, लीथल ड्रग्स, कौन सी, लीथल ड्रग्स, जो कि कहां पर है, अपनी डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर अलाउ है, कहां पर है भैया, डेवलप्ड, सॉरी डेवलप, हाँ डेवलप कंट्रीज के अंदर क्या है, अलाउ है। बात समझ में आ गई यहाँ पर कि लीथल ड्रग्स जिसको देते ही पेशेंट की लाइफ एंडिंग हो जाएगी, ना ज्यादा पेनफुल ना कुछ, और पीस एंड क्लाइम, है ना, सुख और शांति से उसकी लाइफ को एंडिंग कर दिया जाता है। बल्कि जो पैसिव यूथनेसिया है उसके अंदर उस पेशेंट का जितना भी लाइफ सपोर्ट है, जितना भी लाइफ सपोर्ट है, उनको रिमूव कर दिया जाता है, उनको क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। बात समझ में आ गई, पेशेंट का लाइफ सपोर्ट को रिमूव कर दिया जाता है। अब लाइफ सपोर्ट की मैं बात कर लूं तो उनके एग्जाम्पल तुम्हें शुरू शुरू में एक इमेज दिखी थी, उसी में दिख रहा होगा कि पेशेंट का लाइफ सपोर्ट क्या है, यहां पर आईवी बॉटल्स हो गई, न्यूट्रिशनल जो भी जा रहा है वो हो गया,
इवन ऑक्सीजन सपोर्ट हो गया, राइस ट्यूब जिससे पेशेंट को अपन सेमी सॉरी लिक्विड डाइट दे रहे हैं ताकि पेशेंट क्या हो सके, जिंदा रह सके। उन सब चीजों को क्या कर दिया जाता है, उस पेशेंट से रिमूव कर दिया जाता है और पेशेंट की क्या हो जाती है, यहां पर लाइफ एंड हो जाती है। क्या हो जाती है, लाइफ एंड हो जाती है। लेकिन उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, पहले कोर्ट का रास्ता, मतलब कि एक लीगल प्रोसेस अपनाना होगा और उस लीगल प्रोसेस के थ्रू आपको क्या कर दिया जाता है, वहां पर लाइफ एंडिंग के लिए जो ऑनरेबल कोर्ट होता है वो अलाउ कर दिया जाता है। और किसके लिए, ओनली ऑन पेसिव यूथेनेसिया। इसका मतलब क्या है कि पेशेंट का जितना भी लाइफ सपोर्ट है उनको हटा देना। जैसे कि एग्जांपल की मैं बात करूं, पेशेंट किसी वेंटिलेटर पे है तो उसको रिमूव कर देना, ऑक्सीजन सप्लाई है उसको बंद कर देना, जितने भी आईवी लाइंस हैं उनको स्टॉप कर देना, आरटी फीडिंग है पेशेंट की, राइस ट्यूब से जो फीडिंग है उनको रिमूव कर देना। ये सारी चीजें होती है और फेसिव यूथेनेसिया इंडिया के अंदर अलाउ है, बट बाय द लीगल प्रोसेस। ठीक है, यहां पर मैं अपने वीडियो को एंड करता हूं। थैंक यू।